दोस्तों आज बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, क्यों उसे लग रहा है या उसके कैडर को लग रहा है कि इस बार भाजपा सत्ता में आने वाली है, वो होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। इसकी तहकीकात करेंगे, पड़ताल करेंगे और दो कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से इस बार पूरा का पूरा चुनाव जो है वो बदल गया। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए होता क्या रहा है, 2021 के चुनाव में भी ममता बनर्जी को 48 और बीजेपी को 38% वोट मिले। ममता बनर्जी को जो 48% वोट मिले उसका जो मैक्सिमम पार्ट था लगभग 26-27% वो मुस्लिम वोटर्स का था। हिंदू वोटर्स के अंदर ममता बनर्जी को कम हिस्सा मिला। हिंदू वोटर्स जो थे वो कंसोलिडेट 2021 में भी बीजेपी के साथ में हुए, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाया और इसका नतीजा सामने रहा कि टीएमसी की सरकार वापस आई। हालांकि उसके अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी बेईमानी या फर्जी वोटिंग की भी रही। लेकिन 2026 के अंदर क्या हुआ है, बीजेपी ने हिंदू वोटों को कंसोलिडेट किया है और इसके कंसोलिडेशन का फायदा क्या हुआ है, देखिए इसके ऊपर आज नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं कोलकाता से। कोलकाता में 11 विधानसभा की सीटें हैं जिसको टीएमसी का गढ़ कहा जाता है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 11 की 11 सीटें जीती और इस बार भी ये कहा जा रहा था कि टीएमसी जो है वो बहुत आसानी से सभी 11 सीटें जीत लेंगी। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो हुई है ना दोस्तों, उन्होंने सारे आंकड़े बदल कर रख दिए हैं। कोलकाता के अंदर किस तरीके से वोट परसेंटेज चेंज हुआ है, अब देखो इस पे नजर डालो आप। कोलकाता पोर्ट जो विधानसभा है उसके अंदर इस बार करीब 22% वोट बढ़ गया। भवानीपुर जो ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें लगभग 24% वोट परसेंटेज बढ़ा है। रास बिहारी के अंदर पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 25% वोट ज्यादा डला है। बालीगंज के अंदर भी लगभग 26%, चौरंगी के अंदर 32%, एंटली के अंदर 20%, बेलेघाटा के अंदर 26%, जोरा साको में 35%, मानिकतला में 25% और ये है बेलगाछिया, इसमें लगभग 28%, यानी औसतन हर सीट के ऊपर 20% से ज्यादा मतदान हुआ है। 2021 के अंदर जो मतदान हुआ था वो लगभग 60% की रेंज में था और इस बार हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मतदान 85% से ज्यादा हुआ है। अब पॉलिटिकल पंडित आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तो एसआईआर का फर्क पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों एसआईआर में जो वोट कटे हैं ना उससे केवल 10% ही फर्क पड़ा है। तो जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर 25% वोट बढ़ गया है वहां आप ये मान सकते हो कि एसआईआर का इंपैक्ट है 10% का। तो फिर वोट वृद्धि कितनी हो गई पिछली बार की तुलना में, लगभग 15%। और 15% का मायना आप समझते हैं कि 15% के अंदर तो पूरा चुनाव का सिनेरियो टॉप टू बॉटम बदल जाता है और यही यहाँ पे हुआ है। कोलकाता के अंदर तमाम जो सीटें हैं कोलकाता शहर की 11 की 11 वो पूरी तरीके से फंस गई हैं और इस चुनाव के अंदर पूरी उम्मीद है बीजेपी को कि वो 6 से 7 सीटें यहां जीत सकती है। तो उसका कारण यही है कि हिंदू वोट जो है वो दबा के घर से बाहर निकला है और वोट डाला है। जोरा साको, मानिकतला ये वो इलाके हैं जहां बड़ी संख्या के अंदर मारवाड़ी रहते हैं और उनमें से 90% कभी वोट ही नहीं डालते थे क्योंकि टीएमसी के गुंडे कभी वोट इनको डालने ही नहीं देते थे। लेकिन इस बार जो सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है उससे फायदा ये हुआ है कि जो वोट नहीं डलता था वो घर से निकला है और वो वोट डला है और इसका सीधा बेनिफिट जो है वो बीजेपी को इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है। देखिए मुस्लिम वोट तो हमेशा 80-85% से ऊपर ही डलता है, वो कभी भी अपना वोट खराब नहीं करते हैं। ये सहूलियत के मारे या डर के नाम पर या गर्मी के डर से जो वोट नहीं डलता है वो मुख्य रूप से बहुसंख्यक समुदाय का ही नहीं डलता। लेकिन इस बार कलकत्ता ने तमाम जो बंधन थे वो तोड़ दिए। पिछली बार जहां कोलकाता के अंदर 61-62% पोल हुआ था, इस बार कोलकाता के अंदर पोल परसेंटेज पहुंच गया है 90 को छू रहा है वो। और ये जो भारी बढ़ोतरी है हर सीट के ऊपर, इस सीट ने टीएमसी के सारे धागे जो हैं वो खोल के रख दिए हैं और यही कारण है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि ये जो हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है ये हमारी सीटों की संख्या के अंदर दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। 2021 में 77 सीट आई थी और पार्टी अब ये मान के चल रही है कि डबल डिजिट से हम ऊपर निकलेंगे, कम से कम 170 से 175 सीटें आराम से बीजेपी के खाते में आ जाएंगी, ये पार्टी का मानना है। हालांकि सीटें कितनी आएंगी इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है, मैं भी ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि हिंदू वोट बड़ी संख्या में घरों से निकला है, वो बीजेपी के पक्ष में कंसोलिडेट भी हुआ है और वो डला भी है। तो जब वो डला है तो उसका नतीजा परिणामों के ऊपर निश्चित रूप से देखने को भी मिलेगा। अब बात करते हैं हावड़ा की। देखिए हावड़ा भी वो जिला है जिसमें बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हावड़ा उत्तर के अंदर करीब 16.5% वोट बढ़ गया, हावड़ा मध्य में करीब 13% वोट बढ़ गया, हावड़ा दक्षिण के अंदर करीब 15% वोट बढ़ गया, शिवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करीब 11% वोट बढ़ गया। यानी पिछली बार की तुलना में हावड़ा में भी अगर एसआईआर इंपैक्ट को हम हटा दें तो लगभग 5 से 7% वोट यहां भी बढ़ा है और यही कारण है कि ये मान रहे हैं कि हावड़ा में भी जहां पिछली बार बीजेपी का खाता नहीं खुला 16 सीटों में, इस बार
3 से 4 सीट बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छी फाइट दी है। अब परिणाम 4 को आएंगे, लेकिन फिलहाल जो माहौल जो बंगाल का कह रहा है वो यही कह रहा है कि वोटर निकला है, बिना डर के निकला है, और उस निकले हुए वोट ने ही टीएमसी की पेशानी के ऊपर बल डाल दिए हैं। ये जितना हंगामा काउंटिंग से पहले हो रहा है ना, कल्याण बनर्जी का बयान आ रहा है अमित शाह के खिलाफ, और वो गृह मंत्री को ऊट पटांग बात कह रहे हैं कि यहाँ आ जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, और अमित शाह तो गुंडा। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि टीएमसी के नेताओं को ये दिख गया। वो हार मानने को तो तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जरूर मान लिया है कि ग्राफ नीचे आ रहा है, और नीचे जब कोई ग्राफ आने लगता है तो उसके लिमिट क्या होती है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। वो पता तो 4 तारीख को चलेगा, लेकिन एहसास इन तमाम नेताओं को ये हो गया है टीएमसी के कि ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ ढलान पे शुरू हो गया है, अब कहां जाके रुका है यही देखना बाकी है। तो इसीलिए ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और बयानों का मकसद क्या है? बयानों का मकसद सिर्फ ये है कि अपने कार्यकर्ताओं को भड़काना, माहौल को खराब करना, एक ये नैरेटिव सेट करना कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चुनाव में बेईमानी की गई और अब काउंटिंग को लेकर बेईमानी की जा रही है। चलिए खैर, वहां देखिए किस तरीके से पोल परसेंटेज में फर्क आया है। हिब्रा की जो सीट है वहां 2021 में लगभग 86% वोट डला था, और इस बार वहां लगभग 95% वोट डल गया, तो ये 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। दमदम सीट के ऊपर 2021 में लगभग 79% वोट डला था, इस बार 90+, 11% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। बैरकपुर के अंदर पिछली बार 2021 में लगभग 70% के आसपास वोट डला था, इस बार 90% आंकड़ा पहुंच गया। पानीहाटी वो सीट है जहां पे आरजी कर जो घटना हुई थी उसकी पीड़िता की मां चुनाव लड़ रही हैं। इस पानीहाटी के अंदर पिछली बार लगभग 77% मतदान हुआ था, इस बार यहां मतदान पहुंचा है 91.5%। इसके अलावा राजरहाट में पिछली बार 73.6% मतदान हुआ था, और इस बार हुआ है लगभग 86% से ज्यादा। श्रीरामपुर में जहां पिछली बार 77% के आसपास वोट डले, इस बार लगभग 90% वो वोट डला है। डायमंड हार्बर जो अभिषेक बनर्जी का इलाका है, डायमंड हार्बर की सीट के अंदर पिछली बार 92% वोट डला था, इस बार 94.5% डला है। सिंगूर जो ममता बनर्जी की राजनीति को जिसने बूस्ट दिया था, सिंगूर में पिछली बार 86% वोट डला था, इस बार लगभग 94% जा रहा है। यानी जो ये हिंदू बहुल सीटें हैं, एक डायमंड हार्बर में तो कुछ मुस्लिम है, बाकी सीटों के ऊपर अगर हम देखे जाए तो औसतन 10% से ज्यादा मतदान बढ़ा है। और ये 10-11 सीटें तो हमने फॉर एग्जांपल आपको दी हैं। लगभग पूरे बंगाल के अंदर कहानी यही कह रही है कि जितनी हिंदू बहुल सीटें हैं वहां पे हिंदुओं ने जम के वोट किया है, और इसके अलावा जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां भी हिंदुओं ने बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोट दिया है। और मुस्लिम बहुल सीटों के अंदर भी पिछली बार की तुलना में हिंदू वोट जो है लगभग 10 से 15% ज्यादा डला है। अब फर्क उसका इस बात पे निर्भर करेगा कि उन सीटों के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी के वोट कितने हैं, 40% है, 45% है, 50% है। बाकी हिंदुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल काउंटर पोलराइजेशन बंगाल के अंदर देखने को इन चुनावों के अंदर मिला है, और जिस तादाद के अंदर हिंदू वोटर निकला है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वोटिंग के प्रति एक रुझान देखने को मिलता है हमेशा, बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर वोट डाला है। और इसीलिए एग्जिट पोल भी ये इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहली बार भाजपा की सरकार बन सकती है, क्योंकि तमाम जो परिस्थितियां हैं वो सामने यही दिखाई दे रही हैं कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ है। अब कितना कंसोलिडेट हुआ है यही निर्भर करेगा कि बीजेपी की सीटें 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगी तब आएंगी कितनी। लेकिन फिलहाल परिस्थिति यही कह रही है कि पश्चिम बंगाल के अंदर इस हिंदू कंसोलिडेशन ने सीटों के आंकड़े बदल दिए हैं, तमाम पॉलिटिकल पंडितों को चौंका दिया है। इतना भारी मतदान हिंदू वोटर्स का हुआ है, मुस्लिम वोटर्स का तो लगभग 85-90% होता ही है। हिंदू वोटर्स ने इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है उसने तमाम कयासों को धरे के धरे रख दिए हैं। और ये कंसोलिडेशन अगर बीजेपी के पक्ष में उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से बीजेपी के नेता मान के चल रहे हैं या धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी बंगाल के अंदर 160-175 का आंकड़ा बहुत आसानी से छू सकती है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।